नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोहित्रा। राम मंदिर का वायदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा कर दिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने अपना कहा वायदा जमीन पर उतार दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर, दो वादे पूरे कर दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी और शाह का अगला मिशन क्या है? अब आगे क्या करेंगे मोदी और शाह? जानकारों की माने तो मोदी और शाह अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पत्रकार शाहिद सिद्दीकी का ट्वीट तो इसी ओर इशारा कर रहा है। शाहिद सिद्दीकी ने समान नागरिक संहिता के लागू होने की तारीख का भी अंदाजा लगा लिया और लिखा कि ये काम भी सरकार 5 अगस्त 2021 तक पूरा कर देगी। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस आजादी के जमाने से ही चल रही है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने सुझाव दिया था कि सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून रहना चाहिए, ताकि इसके तहत उनके विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत का उत्तराधिकार और गोद लेने के अधिकार को लाया जा सके। इन मुद्दों का निपटारा वैसे आमतौर पर अलग अलग धर्म के लोग अपने स्तर पर ही करते रहे। इस पेशकश को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। फिर भी संविधान निर्माताओं को लगा था कि देश में समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कानून के जानकारों की माने तो भारत में सामाजिक विविधता देखकर अंग्रेज शासक भी हैरान थे। वो इस बात पर भी हैरान थे कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सभी के अपने अलग कायदे कानून। इसी वजह से तत्कालीन ब्रितानी हुकूमत ने धार्मिक मामलों का निपटारा भी उन्हीं समाजों के परंपरागत कानूनों के आधार पर ही करना शुरू कर दिया। आजादी के बाद भारत में बनी पहली सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, जिसका उद्देश्य बताया गया कि ये हिंदू समाज की महिलाओं को उन पर लगी बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। मगर हिंदू कोड बिल को संसद में जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध कर रहे सांसदों का तर्क था कि जनता के चुने गए प्रतिनिधि ही इस पर निर्णय ले सकेंगे, क्योंकि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के अधिकारों का मामला है। कुछ लोगों की नाराजगी थी कि नेहरू की सरकार सिर्फ हिंदुओं को ही इससे बांधना चाहती, जबकि दूसरे धर्मों के अनुयायी अपने पारंपरिक रीतियों के हिसाब से चल सकते हैं। हिंदू कोड बिल पारित तो नहीं हो पाया, मगर 1952 में हिंदुओं की शादी और दूसरे मामलों पर अलग अलग कोड बनाए गए। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारत में मुसलमानों के शादी, ब्याह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों का फैसला शरीयत के अनुसार ही होता था। जिस कानून के तहत ऐसा किया जाता रहा उसे मोहम्मदन लॉ के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं की गई, मगर मोहम्मदन लॉ को हिंदू कोड बिल और इस तरह के दूसरे कानूनों के बराबर की ही मान्यता मिली। ये कानून 1937 से ही चला आ रहा है। दरअसल भारत में अब सामाजिक सुधारों की जरूरत है। ऐसे में अगर गौर करें तो सभी समाज ने अपने अनुसार बदलाव किया, लेकिन मुस्लिम समाज में सामाजिक स्तर पर सुधार के काम नहीं हुए और बहुत ही प्राचीन मान्यताओं के आधार पर ही सब कुछ चल रहा है। मोदी और शाह अगर समान नागरिक संहिता को लागू करते हैं तो इसमें ज्यादा लाभ हर समाज की महिलाओं को होगा, जो पितृसत्ता का शिकार होने को मजबूर है। दरअसल भारत में दिक्कत यह है कि मुस्लिमों के किसी कानून में बदलाव होने लगे तो वो शोर बहुत मचाते हैं, और मोदी और शाह के सरकार में तो बहुत ही ज्यादा। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई सुधार नहीं हुए। समान नागरिक संहिता की बात आजादी के बाद हुई थी, लेकिन उसका विरोध हुआ, जिस वजह से उसे 44वें अनुच्छेद में रखा गया। भारत के संविधान में धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू होना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। ऐसे में अगर ये कानून लाया जाता है तो ऐसा लगेगा कि इसे अल्पसंख्यक आबादी पर थोपा गया है। हिंदू धर्म में ही कई प्रचलित प्रथाएं हैं जिनको अवैध करार देने का जोखिम सरकार नहीं उठा सकती। ऐसे में मोदी और शाह के लिए इस कानून को लाना एक टेढ़ी खीर होगी। ज्यादातर जानकार ये कहते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल हाथ नहीं लगाएगी। क्या आप मानते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं।